ये कहानी एक ऐसे ख्वाब की है जिसे लाखों लड़कियां अपनी आंखों में सजाती हैं। एक ऐसा ख्वाब जिसे जीतने के बाद भी सुकून नसीब नहीं होता। रचल गुप्ता, वो नाम जिसने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज सर पर सजाया। जश्न था, खुशियां थीं, दुनिया ने मुबारकबाद दी, लेकिन उस ताज के पीछे छिपी थी एक ऐसी खामोश चीख जिसे न कोई सुन पाया, न किसी ने समझने की कोशिश की। जब रचल ने वो ताज जीता तो हर तरफ रोशनी थी, कैमरे, मीडिया, तारीफी कलमात। लेकिन चंद दिनों बाद वही रोशनी अंधेरे में बदलने लगी। मैं जब भारत वापस आई तो वो लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वो मुझसे फ़ोटोज़ लेकर, अपने लोगोज़ लगाकर बस सोशल मीडिया पर क्रेडिट ले गए और मुझे तकरीब के बीच में तन्हा छोड़कर चले गए। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल करके खुद को चमकाना चाहते थे। न किसी ने पूछा कि मैं कैसी हूँ, न किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मेरे आगे का सफ़र कितना मुश्किल होने वाला है। मुझे कहा गया कि मैं अब एक सफ़ीर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ब्रांड्स को प्रमोट करूँ। लेकिन मुझे बताया ही नहीं गया कि मैं ये कैसे करूं। कभी कहा गया ये ना करो वरना ताज वापस ले लेंगे। कभी धमकी दी गई कि हम तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ और मौक़े को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि इजाज़त नहीं मिली। मेरे हर फैसले पर पाबंदियां थीं, हर कदम पर शर्तें थीं। 7 महीने गुजर गए और मैं सिर्फ एक मुल्क, चेक रिपब्लिक जा सकी, जबकि वादा किया गया था कि मैं 20 मुल्कों की नुमाइंदगी करूंगी। मेरे काम को संजीदगी से नहीं लिया गया, मेरे जज्बात को नज़रअंदाज किया गया। एक दिन मैंने देखा प्लेटफार्म पर एक दूसरी लड़की को उसके जिस्म की बनावट पर तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा था। कहा गया उसकी टांगें मोटी हैं, वो कभी नहीं जीत सकती। ऐसे जुमले सुनकर मैं अंदर से टूट गई। मेरे जहन में एक ही सवाल आया, क्या हम औरतों को सिर्फ जिस्मानी मयार से जांचेंगे? क्या उनका ख्वाब, उनकी मेहनत, उनकी इज्जत सिर्फ उनकी जिस्मानी साखत पर मुनहसर है? मुझे कहा गया यहाँ से वज़न कम करो, वहाँ से साइज़ घटाओ। मेरे जिस्म को उंगलियों से नापा गया जैसे मैं कोई मुजस्मा हूँ। न कि एक इंसान, एक औरत, एक फ़ख्र। मैंने एक प्रोडक्ट पर काम किया जो हमारे लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा देता, लेकिन उन्होंने उसे रद्द कर दिया क्योंकि उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने ब्रांड को बेचने में थी। और मैं हर दिन खामोशी से सब सहती रही, अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छिपाती रही ताकि दुनिया को लगे मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिखर रही थी। कई बार मैं सोचती बोलूं, चीखूं, लेकिन डर था कि कहीं ये सब कुछ मुझसे छीन न लिया जाए। लेकिन फिर एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया। मैंने ताज वापस किया, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुददारी के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ अब वो मेरे ख़िलाफ़ बोलेंगे, मुझे झूठा कहेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा ज़मीर साफ़ है और सच हमेशा बाकी रहता है। ये कहानी सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, ऐसी बेशुमार लड़कियाँ हैं जो खामोशी से सब सहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास कोई सहारा नहीं। लेकिन आज मैं इन सब के लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जो किसी ख्वाब की तलाश में है वो जान ले कि इज़्ज़त, खुददारी और आवाज़ उठाना सबसे बड़ा ताज होता है। और ये वीडियो सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की आवाज़ है जो चुप रही, सहती रही, लेकिन अब खामोश नहीं रहेगी। शुक्रिया, आप सबका प्यार, आपका यकीन मेरे लिए ताकत है, रोशनी है और उम्मीद है। अब वक्त है सच के साथ आगे बढ़ने का।